हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा वो विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द का रिवीजन करेंगे। ये हमारे विलोम शब्द ऐसे रहेंगे। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है विलोम शब्द। ये हमारे विलोम शब्द ऐसे रहेंगे जो परीक्षा में आते ही हैं। ये महत्वपूर्ण विलोम शब्द जिनका हम आज रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं से आपको पेट एग्जाम में मिल जाएंगे, तो हम ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करेंगे। जैसे आपका है अंत, तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। अंत का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं आदि। हम थोड़ा फास्ट अध्ययन करेंगे तो अंत का विलोम आदि हो जाएगा। अगला हमारा है अंतिम। अगला हमारा क्या है? अंतिम। तो अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा? आरंभिक। अंतिम का विलोम आरंभिक। अब देखिए, आप जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं कि ये आ है तो आ मतलब अंतिम, तो यहाँ क्या प्रारंभिक भी लिख सकते हैं। ये आपको छोटी सी बारीकियां ध्यान में रखना है कि हमारा आ वर्ण से प्रारंभ हो रहा अंतिम, तो इधर भी हमारा आ वर्ण ही है आरंभिक, तो अंतिम का विलोम आरंभिक हो जाएगा। अगला आपका है अंत रंग। क्या है? अंत रंग। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बही रंग। क्या हो जाएगा? बही रंग। तो अंतरंग का विलोम आपका बहिरंग हो जाएगा। अगला आपका है अंधकार। क्या है? अंधकार। तो अंधकार, तो इसका क्या होगा? जो हमारा इधर हमारा अगर तत्सम शब्द है तो इधर भी हमारा तत्सम रहेगा। अगर इधर हमारा तद्भव शब्द है तो इधर भी हमारा तद्भव शब्द रहेगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला। अंधकार का विलोम उजाला हो जाएगा। फिर अगला हमारा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये अभी उजाला भी बताएंगे। ये आपका अंधकार है, तो अंधकार का विलोम हमारा हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रकाश। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। और अंधेरा आपका क्या है? अंधेरा। तो अंधेरा का विलोम हो जाएगा उजाला। ये इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया था अंधकार जो हमारा शब्द है ये तत्सम है, तो प्रकाश भी शब्द हमारा तत्सम है। अंधेरा हमारा शब्द तद्भव है, तो उजाला भी हमारा शब्द तद्भव है। तो अंधकार का प्रकाश और अंधेरा का उजाला। अगला है आपका अकेला। अकेला, तो अकेला इसका क्या हो जाएगा? दुकेला। अकेला का दुकेला हो जाएगा। फिर अगला हमारा रहेगा अछत। क्या रहेगा? अछत। तो अछत का जो हमारा विलोम शब्द है वो हो जाएगा क्या? बिछत। क्या हो जाएगा? बिछत। अछत का विलोम शब्द हमारा बिछत हो जाएगा। फिर हमारा है अगम। क्या है? अगम। तो अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। और अगम को हम एक दूसरा भी जो है, यदि आपका लिखा हो दुर्गम। क्या लिखा हो? दुर्गम। चाहे आपका अगम लिखा हो तब भी सुगम होगा, या दुर्गम लिखा है तब भी क्या हो जाएगा? सुगम।
दुर्गम का भी सुगम ही होगा और अगम का भी सुगम ही आपका विलोम हो जाएगा। अगला आपका है अग्र। क्या है? अग्र। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पश्च। क्या हो जाएगा? पश्च। अग्र मीन्स अगला भाग और पश्च मीन्स पिछला भाग। तो अग्र का विलोम हो जाएगा आपका पश्च। फिर आपका है अज्ञ। क्या है? अज्ञ। तो इसका हो जाएगा आपका विज्ञ। विज्ञ हो जाएगा और इसका एक और होता है विज्ञ कहिए या आप कहिए प्रज्ञ, ये दोनों आपके सही हैं। अज्ञ का विलोम प्रज्ञ भी है और विज्ञ भी है। अगला अगला आपका रहेगा शब्द अटल। अगला शब्द आपका क्या रहेगा? अटल। तो अटल का विलोम शब्द हो जाएगा ढुलमुल। क्या हो जाएगा? ढुलमुल। एक शब्द और इसे हम कह सकते हैं ढुलमुल या डामाडोल। क्या हो जाएगा? ढुलमुल या डामाडोल। ये बहुत ही मोस्ट है, इनको आप साथ में ही रिवीजन करिए और साथ में ही इनको याद करिए। जैसे अंत का विलोम आदि, अंतिम का प्रारंभ। क्या हो जाएगा? अंत का विलोम आदि। और ये चीज हमने आप ही को भी बताई थी, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो वही जो है निकल जाएगा प्रारंभ। तो अंत का विलोम आदि, अंतिम का आरंभिक, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग, अंधकार प्रकाश, अंधेरा उजाला, अकेला दुकेला, अछत बिछत और अगम का सुगम और दुर्गम का भी सुगम, अग्र पश्च, अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ, अटल का ढुलमुलिया डामाडोल। तो ये आपके हो गए इतने। आगे आप देखिए, आगे देख लीजिए। आगे जो है आपके बहुत ही मोस्ट हैं, जैसे अति। क्या है? अति। तो अति का क्या हो जाएगा? अति का हो जाएगा न्यून। क्या हो जाएगा? न्यून। अति अति का क्या हो जाएगा? अति माने बहुत अधिक और न्यून माने बहुत कम। फिर अतिवृष्टि। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका अनावृष्टि। तो अति का न्यून और अतिवृष्टि का अनावृष्ट हो जाएगा। अगला आपका है अतुल्य। आपका अगला शब्द है अतुल्य। इसका विलोम आपका हो जाएगा तुल्य। क्या हो जाएगा इसका विलोम? इसका विलोम आपका हो जाएगा तुल्य। अतुल्य का विलोम क्या हो जाएगा? अतुल्य का विलोम हो जाएगा तुल्य। फिर आपका है अथ। क्या है? अथ। बहुत ही मोस्ट ये है अथ। अथ का विलोम हो जाएगा आपका इति। क्या हो जाएगा? इति। अथ का विलोम इति हो जाएगा। फिर अगला आपका है अधिकतम। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द आपका है अधिकतम। तो अधिकतम का विलोम क्या हो जाएगा? न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। अधिकतम का विलोम आपका न्यूनतम हो जाएगा। और इसको अल्पतम भी, न्यूनतम और अल्पतम, न्यूनतम और अल्पतम दो इसके हो जाएंगे। अगला आपका है आहूत। क्या है? आहूत। तो आहूत का विलोम हो जाएगा अनाहूत। आहूत का विलोम आपका अनाहूत हो जाएगा। फिर अनिवार्य। अगला शब्द आपका क्या है? अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। और एक इसका और भी है निवार्य। क्या है? निवार्य। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक और निवार्य आपका हो जाएगा। फिर है अनुयायी। क्या है? अनुयायी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुयायी का विलोम हो जाएगा आपका
विरोधी। क्या हो जाएगा? अनुयायी का विलोम हो जाएगा आपका विरोधी। तो यहाँ से हमारा क्या है? अति। अति का विलोम न्यून, अतिवृष्ट, अनावृष्ट, अतुल्य, तुल्य, अथ, इति, अधिकतम, न्यूनतम या अल्पतम, दोनों सही है। फिर आहूत, अनाहूत, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक या निवार्य, और अनुयायी का विलोम हो जाएगा विरोधी। क्या हो जाएगा? विरोधी। ये सारे आपके विलोम शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए साथ में जो है इन्हें कंठस्थ करते रहें। तो आगे हमारा है अनुलोम। क्या है हमारा? क्या है? अनुलोम। तो अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है अन्वय। क्या है? अन्वय। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। अन्वय का विलोम क्या हो जाएगा? अन्वय का विलोम हो जाएगा हमारा अनन्वय। अन्वय का विलोम अनन्वय। अगला हमारा जो शब्द रहेगा वो अपकर्ष। क्या रहेगा? अपकर्ष। अगला हमारा शब्द जो है वो क्या है? अगला हमारा शब्द है अपकर्ष। अपकर्ष का हो जाएगा आपका उत्कर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। अगला जो हमारा शब्द है अपकर्ष, और अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष। फिर अगला हमारा जो शब्द है अभिज्ञ। क्या है? अभिज्ञ। अगला हमारा शब्द क्या है? अभिज्ञ, और इसका विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। फिर अगला हमारा जो शब्द है वो है अमावस्या। क्या है? अमावस्या, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। फिर अगला देखिए, अगला हमारा शब्द है अमित। शब्द क्या है हमारा? अमित। तो अमित का विलोम शब्द हो जाएगा परिमित। अमित का विलोम शब्द परिमित। अमित और परिमित। फिर अर्जन। अगला शब्द हमारा क्या है? अर्जन। तो अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विसर्जन। अर्जन का क्या हो जाएगा? विसर्जन। इसका एक और भी होता है अर्जन का विसर्जन या व्ययन। अर्जन का विसर्जन या व्ययन। अगला हमारा जो शब्द है वो है आबाद। आबाद, और आबाद का विलोम शब्द हो जाएगा बर्बाद। आबाद का विलोम शब्द बर्बाद हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है आर्द्र। कौन सा शब्द है? आर्द्र, और आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। आर्द्र माने होता है गीला, और शुष्क माने सूखा। तो आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क हो जाएगा। अगला हमारा है आर्ष। क्या है? आर्ष। तो आर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अनार्स। आर्ष का विलोम शब्द अनार्स हो जाएगा। तो आर्ष का विलोम शब्द अनार्स। तो यहाँ से देखिए आपका क्या है? यहाँ से अतुल्य का विलोम शब्द तुल्य, अथ का इत, अनुलोम का प्रतिलोम, अन्वय का अनन्वय, अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और अमावस्या का पूर्णिमा। इधर अनुयायी का विरोधी, अमित का परिमित, अर्जन का विसर्जन या व्ययन, आबाद का बर्बाद, आर्द्र का शुष्क, और आर्ष का अनार्स। तो ये हमारे कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण विलोम शब्द रहे। आगे हम देखेंगे
कुछ हमारे और भी हैं महत्वपूर्ण, जैसे उक्त। उक्त, तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त। तो उक्त, उक्त का विलोम शब्द अनुक्त। अगला हमारा जो शब्द है वो है उग्र। कौन सा शब्द है? उग्र। तो उग्र का हो जाएगा सौम्य। सौम्य। उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। फिर उज्ज्वल, अगला हमारा शब्द है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द हो जाएगा धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल। उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल हो जाएगा। ये आपकी वर्तनी की भी दृष्टि से बहुत मोस्ट है। जब आपकी शुद्ध वर्तनी पूछी जाएगी तो उसमें हमारे ये जो जा वर्ण है ये आधा रहेगा। कैसा रहेगा? जा वर्ण आधा रहेगा। तो ये वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट है। उज्ज्वल का हमारा, उज्ज्वल मतलब होता है साफ, स्वच्छ, और धूमिल मीन्स गंदा या मटमैला। फिर अगला हमारा जो शब्द रहेगा वो रहेगा उत्कर्ष। क्या रहेगा? उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। क्या रहेगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द रहेगा अपकर्ष। फिर अगला हमारा जो शब्द है वो है उत्कृष्ट। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा जो है वो है आपका उत्कृष्ट। अगला शब्द जो है वो उत्कृष्ट। क्या है? उत्कृष्ट। ये ऐसे लिखेंगे, ये आधा ता और का में री की मात्रा आधा सा होता। उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा? निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट हो जाएगा। अगला हमारा है उत्तम। शब्द क्या है? उत्तम। तो उत्तम का हो जाएगा अधम। उत्तम का विलोम शब्द अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम या अनुत्तम, दो हो सकते हैं। अधम या अनुत्तम। अधम या अनुत्तम। तो ये हमारे विलोम शब्द रहेंगे। अधम या अधम या अनुत्तम। अधम या अनुत्तम। अगला हमारा शब्द रहेगा उत्तेजन। क्या रहेगा? उत्तेजन। और उत्तेजन का विलोम हो जाएगा प्रशमन। क्या हो जाएगा? प्रशमन। उत्तेजन का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशमन। फिर हमारा है उद्धृत। शब्द क्या है? उद्धृत। तो उद्धृत का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत या सौम्य। विनीत या सौम्य। तो ये हमारे इतने विलोम शब्द हुए। यहाँ से हम देखेंगे अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अमावस्या पूर्णिमा, उक्त, अनुक्त, उग्र, सौम्य, उज्ज्वल, धूमिल, उत्कर्ष, अपकर्ष। इधर आर्द्र, शुष्क, आर्ष, अनार्ष, उत्कृष्ट, निकृष्ट, और उत्तम, अधम, अधम या अनुत्तम, उत्तेजन, प्रशमन। उत्तेजन, उत्तेजन का क्या हो जाएगा? प्रशमन। और उद्धत, ये आधा धा है आपका, दा में आधा धा लगा हुआ है। तो उद्धत का क्या? सौम्य या विनीत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका रहेगा उन्मुख।
क्या रहेगा? उन्मुख। तो उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। फिर उपजाऊ, नेक्स्ट क्या रहेगा? उपजाऊ। तो उपजाऊ का क्या हो जाएगा? उपजाऊ का विलोम हो जाएगा अनूप। उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा? अनूप जाऊ। उपजाऊ का विलोम अनूप जाऊ हो जाएगा। फिर अगला हमारा है ऊपरी। ऊपरी क्या है? ऊपरी। तो ऊपरी का, ऊपर माने ऊपर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अध। यानी कि ऊपर का विलोम क्या हो जाएगा? अध। फिर हमारा है उल्लास। शब्द क्या है? उल्लास। उल्लास या इसे हम कह सकते हैं हर्ष। क्या से कह सकते हैं? हर्ष। उल्लास हो या हर्ष हो, दोनों का विलोम हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। उल्लास या हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। फिर अगला आपका है ऋजु। क्या है? ऋजु। तो ऋजु का विलोम आपका हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा? सरल या वक्र। ठीक, ऋजु का विलोम सरल या वक्र। फिर आपका है एकाग्र चित्त। क्या है अगला? अगला आपका है एकाग्र चित्त, यानी कि बिल्कुल शांत, एकाग्र चित्त। तो इसका विलोम हो जाएगा अन्य मनस्क। क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क। अन्य मनस्क। एकाग्र चित्त का विलोम अन्य मनस्क या हो जाएगा रुचिता। क्या हो जाएगा? रुचिता। अन्य मनस्क या रुचिता। एकाग्र चित्त का विलोम अन्य मनस्क या रुचिता। अगला आपका शब्द रहेगा लौकिक। लौकिक। लौकिक या फिर हम एक शब्द और इसके साथ जोड़ सकते हैं ऐहिक। लौकिक या ऐहिक। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा पार लौकिक। क्या हो जाएगा? पार लौकिक। आपका लौकिक या ऐहिक विलोम शब्द हो जाएगा पार लौकिक। अगला आपका जो शब्द रहेगा वो रहेगा कंजूस। कंजूस। क्या रहेगा? कंजूस। और कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा? कंजूस का विलोम बताइए। कंजूस का विलोम हो जाएगा मुक्त हस्त। क्या हो जाएगा? मुक्त हस्त। या एक शब्द और इसका हम ले सकते हैं साह खर्च। साह खर्च। कंजूस का विलोम शब्द मुक्त हस्त या साह खर्च। अगला आपका शब्द रहेगा वो रहेगा कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। तो इसका जो विलोम शब्द रहेगा वो हो जाएगा ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ या वरिष्ठ। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ या वरिष्ठ। ज्येष्ठ या वरिष्ठ। अगला आपका रहेगा करुड़। क्या हो जाएगा? करुड़। तो करुड़ का विलोम क्या हो जाएगा? करुड़ का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। करुड़ का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। फिर अगला आपका रहेगा कल्पनातीत। अगला आपका शब्द क्या है? कल्पनातीत। तो
ये अगला जो रहेगा आपका, ये रहेगा कल्पनातीत। कल्पनातीत, कल्पनातीत। तो कल्पनातीत और इसका विलोम हो जाएगा कल्पनीय। क्या हो जाएगा? कल्पनीय। कल्पनातीत या कल्पनीय। तो देखिए, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, उन्मुख का विमुख, उपजाऊ का अनुपजाऊ, ऊपर का अध, उल्लास या हर्ष का विषाद, ऋजु का वक्र, एकाग्र चित्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अन्यमनस्क या रुचिता। अन्यमनस्क या रुचिता। फिर लौकिक या ऐहिक का पारलौकिक, कंजूस या कृपण का हो जाएगा मुक्त हस्त या साह खर्च। फिर कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, और करुण का निष्ठुर, और कल्पनातीत का कल्पनीय। ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला देखिए, कुछ और भी है महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं। अगला जो आपका शब्द रहेगा वो है काल। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काल। क्या? काल। तो काल का क्या हो जाएगा? काल का हो जाएगा अकाल। काल का विलोम शब्द हो जाएगा अकाल। फिर अगला शब्द आपका रहेगा कृत। कृत क्या रहेगा? कृत। तो कृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकृति। कृत का विलोम शब्द आकृति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा कृतज्ञ। कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। ऐसे भी हमने बताया था, लिख सकते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द आपका कृतघ्न। फिर कोप। कोप, तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा। कोप का विलोम शब्द कृपा। और क्षणिक, अगला आपका क्या है? क्षणिक। तो क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा। फिर अगला आपका रहेगा खंडन। खंडन, तो खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंडन। खंडन का विलोम शब्द मंडन। फिर नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो गंभीर। क्या है? गंभीर। तो गंभीर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा छिछला। गंभीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छिछला। और इसका एक और भी होता है आगंभीर। छिछला या आगंभीर। छिछला या आगंभीर। गंभीर का विलोम शब्द छिछला या आगंभीर। अगला आपका जो शब्द रहेगा वो रहेगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द रहेगा, क्या रहेगा? गणतंत्र का विलोम शब्द रहेगा आपका राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र। अगला आपका शब्द रहेगा गत। गत, तो गत का विलोम हो जाएगा आगत। गत का विलोम आगत। फिर अगला शब्द आपका रहेगा गुमसुम। गुमसुम शब्द आपका क्या है? गुमसुम। और इसका जो विलोम होगा वो होगा बातूनी। गुमसुम का विलोम शब्द बातूनी, और एक और हो जाएगा बड़बड़िया।
बड़ बढ़िया, बातूनी या बड़ बढ़िया। तो देखिए, काल का अकाल, कृत्य का आकृति, कृतज्ञ कृतघ्न, कोप कृपा, क्षणिक शाश्वत, खंडन मंडन, गंभीर का छिछलाया अगंभीर, गणतंत्र राजतंत्र, गत आगत, गुमसुम का बातूनी या बड़ बढ़िया। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण थे विलोम शब्द। थोड़े से हम और देखेंगे, थोड़े से हम विलोम शब्द और देखेंगे। जैसे अगला हमारा जो शब्द है वो है ग्राम्य। क्या है अगला हमारा शब्द? क्या है? ग्राम्य। तो ग्राम्य का क्या हो जाएगा? नगर। ग्राम्य का विलोम शब्द हो जाएगा नगर। और इसका वन्य भी हो सकता है, नगर या वन्य। ग्राम्य का विलोम शब्द नगर या वन्य। अगला हमारा शब्द है चंचल। चंचल। तो चंचल का क्या हो जाएगा बताइए? चंचल का विलोम शब्द हो जाएगा स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर। चंचल का विलोम शब्द स्थिर हो जाएगा। फिर अगला हमारा जो शब्द है वो है जड़। क्या है? जड़। तो जड़ का विलोम शब्द है चेतन। जड़ का विलोम शब्द चेतन। चंचल, स्थिर, जड़, चेतन और जंगम। एक शब्द आपने सुना होगा, जंगम। जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर। फिर आपका है जागरण। जागरण। तो जागरण का क्या हो जाएगा? निद्रा। क्या हो जाएगा? निद्रा। जागरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निद्रा। जागरण का निद्रा हो जाएगा। और इसका निद्रा, सुसुप्ति। फिर जारस। जारस। तो आपका शब्द क्या है? शब्द है आपका जारज। क्या शब्द है? आपका शब्द है जारज। तो जारज का आपका हो जाएगा और रस। क्या हो जाएगा? और रस। शब्द आपका जारज और इसका हो जाएगा और रस। फिर नेक्स्ट है आपका ज्योति। क्या है? ज्योति। तो ज्योति माने उजाला होता है, इसका क्या हो जाएगा? तम। ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तम। फिर अगला आपका शब्द है तर। एक शब्द ये हमारा है तर। तो इसका भी विलोम हो जाएगा शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क। तर का विलोम शब्द शुष्क। फिर आपका है तरुण। तरुण। तो तरुण का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा वृद्ध। फिर तेज। क्या है आपका? तेज। तेज का हो जाएगा मंद। तेज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद। फिर आपका है दबजू। अगला आपका है शब्द दिलेर। तो इसका विलोम हो जाएगा आपका कायर। दिलेर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर। फिर दिवा। क्या है? दिवा। तो इसका क्या हो जाएगा? रात्रि। क्या हो जाएगा? रात्रि। तो देखिए, ग्राम्य या गांव। तो ग्राम्य का विलोम शब्द नगर या वन। फिर चंचल का स्थिर, जड़ का चेतन, जंगम का स्थावर, जागरण का निद्रा और जारज का हो जाएगा औरस। यहाँ पे ज्योति का तम, तर, शुष्क,
तरुण का वृद्ध, तेज का मंद और दिलेर का कायर, दिवा का रात्रि हो जाएगा। कुछ और भी मोस्ट हम देखते हैं। थोड़े से हम मोटे शब्दों को, महत्वपूर्ण शब्दों को और देखते हैं। जैसे आपका है दुरुस्त, शब्द आपका क्या है? दुरुस्त। तो इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा गलत। दुरुस्त का विलोम शब्द गलत। फिर द्रुत, अगला आपका शब्द क्या है? द्रुत। तो इसका हो जाएगा मंथर। क्या हो जाएगा? द्रुत का विलोम शब्द हो जाएगा मंथर। फिर अगला आपका शब्द है धृष्ट। शब्द क्या है? धृष्ट। और धृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र। धृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा विनम्र। फिर आपका है नराधम। क्या है? नराधम। तो नराधम का विलोम हो जाएगा, नराधम का नर पुंगम। क्या हो जाएगा? नर पुंगम। नराधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नर पुंगम। फिर आपका है निधि। अगला शब्द आपका क्या है? निधि। शब्द आपका निध है और इसका विलोम हो जाएगा श्लाघ्य। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द श्लाघ्य। निध का विलोम शब्द हो जाएगा श्लाघ्य। फिर अगला आपका है निरामिष। शब्द आपका क्या है? निरामिष। तो इसका जो विलोम है वो हो जाएगा सामिष। निरामिष का विलोम शब्द सामिष हो जाएगा। फिर अगला आपका है निषिद्ध। शब्द क्या है आपका? शब्द है निषिद्ध। शब्द क्या है? निषिद्ध। और निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। फिर नैसर्गिक। क्या है हमारा? नैसर्गिक। नैसर्गिक। और नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक मीन्स मानव, नैसर्गिक जो हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो नैसर्गिक, और कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित हो, तो कृत्रिम। अगला हमारा है परार्थ। शब्द क्या है हमारा? परार्थ। तो परार्थ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वार्थ। क्या हो जाएगा? स्वार्थ। परार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। फिर अगला आपका है पाश्चात्य। शब्द है आपका पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का जो विलोम है वो है पूर्वी। क्या है? पूर्वी। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पूर्वी। और पौर्वत्य। अगला भी हमारा है क्या? पौर्वत्य। ये आपका पौर्वत्य। तो देखिए आपका जारज का विलोम है औरस। दुरुस्त का विलोम है गलत। द्रुत का विलोम है मंथर। धृष्ट का विलोम है विनम्र। नराधम का विलोम है नरपुंगम। और निंद का विलोम है श्लाघ्य। यहाँ पे निरामिष का सामिष, निषिद्ध का विहित और नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम। परार्थ का विलोम है स्वार्थ और पाश्चात्य का विलोम है पूर्वी या पौर्वत्य। पूर्वी या पौर्वत्य। और भी थोड़े से देखेंगे विलोम शब्दों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला जो आपका शब्द रहेगा
पृथिक। क्या रहेगा? पृथिक शब्द आपका क्या रहेगा? पृथिक। और इसका विलोम हो जाएगा संयुक्त। पृथिक का विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त। फिर अगला आपका शब्द रहेगा प्रच्छन्न। क्या रहेगा? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। तो प्रच्छन्न का हो जाएगा विलोम प्रकट। प्रकट या प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? प्रकट या प्रत्यक्ष। अगला आपका है प्रवर। शब्द है प्रवर। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अवर। प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर का विलोम अवर हो जाएगा। फिर अगला एक शब्द है आपका प्राचीन। क्या है? प्राचीन। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन का विलोम आपका अर्वाचीन। और इसका एक और भी शब्द होता है नवीन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन और नवीन। फिर अगला आपका शब्द है फूल। फूल। तो फूल का विलोम हो जाएगा क्या? कांटा। फूल का विलोम क्या हो जाएगा? फूल का विलोम आपका हो जाएगा कांटा। फिर अगला शब्द जो है आपका है प्रवृत्ति। अगला जो आपका शब्द है वो है प्रवृत्ति। तो इसका जो प्रवृत्ति, इसका आपका विलोम क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति। क्या हो जाएगा? निवृत्ति। निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। अगला आपका शब्द है भोगी। क्या शब्द है? भोगी। शब्द आपका है भोगी और इसका विलोम हो जाएगा योगी। क्या हो जाएगा? योगी। भोगी का विलोम शब्द आपका योगी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है मृषण। शब्द आपका क्या है? मृषण। मृषण ये शब्द आपका है मृषण और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा रुच। क्या हो जाएगा? रुच। मृषण का विलोम रुच्र हो जाएगा। अगला आपका जो शब्द है वो है मानवता। शब्द क्या है? मानवता। मानवता। तो ये तो शब्द आपका जाना पहचाना है। तो मानवता का विलोम हो जाएगा नृशंसता। क्या हो जाएगा? नृशंसता। नृशंसता आपका विलोम शब्द हो जाएगा नृशंसता। ये वर्तनी आपकी नृशंसता। आपको हमने एक नियम बताया था। आपका हो जाएगा ये क्या? नृशंसता। क्या होगा? नृशंसता। फिर अगला आपका जो शब्द है वो है मूक। ये भी आपका सुना हुआ है। क्या? मूक। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। मूक माने कम बोलने वाला और वाचाल माने हर समय बकबक करने वाला। फिर आपका है मूढ़। शब्द आपका है मूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। इसका विलोम हो जाएगा ज्ञानी। विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसका? ज्ञानी। मूढ़। जो मूढ़ शब्द है इसका अर्थ है मूर्ख और मूर्ख या मूढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा ज्ञानी। फिर आपका है यथेष्ट। यथेष्ट। यथेष्ट और यथेष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा कम।
यथेष्ट का विलोम शब्द कम। फिर अगला आपका है वेष्टि। अगला जो है आपका क्या है, वेष्टि शब्द है वेष्टि, और वेष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि। वेष्टि का विलोम समष्टि। फिर अगला शब्द आपका है श्री गणेश। क्या है शब्द आपका है श्री गणेश। श्री गणेश और इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री। क्या हो जाएगा, इतिश्री। श्री गणेश या इतिश्री। फिर आपका यहाँ से देखिए प्रच्छन्न। तो प्रच्छन्न का मतलब होता है क्या, छिपा हुआ। प्रच्छन्न का मतलब है छिपा हुआ, और इसका विलोम हो जाएगा प्रगट या प्रत्यक्ष। प्रवर का विलोम अवर। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन या नवीन। फूल का विलोम कांटा। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, और भोगी का विलोम है योगी। यहाँ मसृण का विलोम है रुच्र। मानवता का विलोम है नृशंसता। मानवता का विलोम क्या है, नृशंसता। मूक का विलोम वाचाल। मूढ़ या मूर्ख का विलोम ज्ञानी। यथेष्ट का विलोम कम या व्यष्टि या समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि, और श्री गणेश का विलोम है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम क्या है, इतिश्री। फिर आपका अगला शब्द है सूर। अगला शब्द आपका क्या है, सूर। तो सूर का विलोम हो जाएगा भीरू। क्या हो जाएगा, भीरू। सूर का विलोम क्या है, सूर का मतलब है कि बहुत ही शक्तिशाली, सूरवीर। तो उसका हो जाएगा भीरू। भीरू का मतलब है क्या, डरपोक। डरपोक। भीरू का मतलब डरपोक। तो सूर यानी कि वीरता से ये शब्द लिया गया है, सूरवीर, और विलोम हो जाएगा भीरू या डरपोक। अगला जो आपका शब्द रहेगा वो है शक्त। क्या रहेगा, शक्त। और शक्त का विलोम शब्द हो जाएगा नरम। क्या हो जाएगा, नरम। शक्त का विलोम शब्द नरम। फिर अगला आपका है सार युक्त। क्या है, सार युक्त। सार युक्त। तो सार युक्त का विलोम, सार युक्त का विलोम हो जाएगा थोथा। क्या हो जाएगा, थोथा। सार युक्त का विलोम क्या हो जाएगा, थोथा। थोथा का मतलब होता है खाली। थोथा का मतलब क्या होता है, खाली। सार युक्त का विलोम है थोथा, और थोथा का मतलब है खाली, और सार युक्त का मतलब है भरा हुआ। सार युक्त का क्या मतलब है, भरा हुआ। सार युक्त का अर्थ है भरा हुआ, और इसका विलोम है थोथा। थोथा का मतलब है खाली। अगला आपका शब्द है परुष। पौरुष। पौरुष। तो पौरुष का विलोम हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा, कोमल। पौरुष का विलोम कोमल, और इसे हम पौरुष को कठोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर। पौरुष को कठोर भी कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा कोमल। फिर अगला हमारा है स्पर्धा। अगला हमारा शब्द जो है वो क्या है, स्पर्धा। स्पर्धा। तो स्पर्धा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। स्पर्धा का विलोम शब्द हो जाएगा सहयोग। स्पर्धा का विलोम शब्द सहयोग। तो आज हमने ये जो विलोम शब्द पढ़े हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं। यदि आप लोग इन विलोम शब्दों का रिवीजन कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, तो इन्हीं शब्दों से आपको परीक्षा में विलोम शब्द मिल जाएंगे। जैसे देखिए आपका है पृथ्वी।
तो पृथक माने होता है, पृथक माने अलग करना, तो पृथक का विलोम शब्द हो जाएगा संयुक्त। और प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट या प्रत्यक्ष। फिर आपका ये शब्द बहुत ही मोस्ट है और ये भी बहुत ही मोस्ट है, ये मोस्ट सारे ही हैं। तो प्रवर का विलोम शब्द हो जाएगा अवर, प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन या नवीन, फूल का कांटा, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति, भोगी का योगी, सूर का विलोम शब्द भीरू या डरपोक, इसका अर्थ होता है सख्त का विलोम शब्द नरम, और सार युक्त का अर्थ होता है भरा हुआ, विलोम शब्द तो थोथा और इसका अर्थ है खाली। पौरुष का विलोम है कोमल, पौरुष का अर्थ है कठोर। आपका मसृण, ठीक है, मृषण, मसृण का विलोम शब्द है रुद्र, मानवता का, नृशंसता, मूक का वाचाल, और मूर्ख माने मूढ़, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख का ज्ञानी, यथेष्ट का हो जाएगा कम, और व्यष्टि का समष्टि, श्री गणेश का इतश्री स्पर्धा का सहयोग। तो आज हमने महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को पढ़ा है, रिवीजन किया है, और हम आशा करते हैं कि इन्हीं शब्दों से आपको पेट एग्जाम में विलोम शब्द मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत।